सबको नमस्कार। आप लोग पढ़ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस। ठीक है, इसमें से 78 क्वेश्चन होगा। आप लोग इसमें से आप बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। इसको आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो मिल चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जीवाणु की संरचना आकृति क्या होती है। इसमें से आपको बताना है छड़ रूपी है, गोल है, सर्पिल है, कोमा रूपी है। तो जीवाणु की संरचना साधारण आकृति जो होती है वह छड़ रूपी होती है, रोड सेपेड होती है, यानी कि छड़ रूपी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है किसमें? कवकों में। यह कवकों लिखा है, लाइकेन में, जीवाणुओं में, हरे सवालों में। तो वास्तविक केंद्रक जो अनुपस्थित होता है वह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सा फसल सहायक है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि चावल है, गेहूं है, फली है, मकई है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन यौगीकृत करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल है? तो इसको देखिए, द्विबीजपत्री जो होता है, द्विबीजपत्री वह जो होता है नाइट्रोजनीकरण युक्त होता है। जिसके जैसे द्विबीजपत्री में क्या होता है, इसके जड़ में जो होता है ना, जड़ में एक छोटा छोटा देखे होंगे अगर आप किसान होंगे, जैसे खेत में जाते होंगे तो देखिएगा चना का जो है झाड़ है ना, उसके नीचे में इतना छोटा छोटा नाइट्रोजन रहता है। वह मतलब सफेद सफेद होता है। तो उसमें जो होता है ना वह द्विबीजपत्री में होता है। और द्विबीजपत्री को पहचानने का प्रतीक आप जानिएगा। अगर आप पत्ती को देख करके बता देंगे कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए पत्ती में क्या होता है कि पत्ती अगर उसको सीधा फाड़ेंगे, जैसे सीधा फाड़ेंगे तो सीधा फट जाएगा ना, मैंने फाड़ेंगे ना पत्ती को फाड़ेंगे तो सीधा सीधा फटेगा। ठीक है ना, कोई पत्ती है उसको फाड़ेंगे तो सीधा फटेगा, तो वह एक बीज पत्री है। और जो टेढ़ा मेढ़ा फटेगा वह द्विबीज पत्री है। तो देखिए चावल के अगर हम चावल की बात करें तो चावल की पत्ती को फाड़ेंगे तो सीधा फटेगा, गेहूं की पत्ती को भी फाड़ेंगे तो सीधा फटेगा। और मकई का भी अगर पत्ती को फाड़ेंगे तो वह क्या होगा? सीधा फटेगा। वो एक बीज पत्री है। द्विबीज पत्री है, बीन्स की है, फली की है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जो नाइट्रोजन यौगीकरण के जो सहायक होती है उसमें जड़ में जो उतना छोटा 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 सफेद टाइप का होता है वह नाइट्रोजनीकरण होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण से होता है। तो इसका एक ट्रिक होगा, आपको आंसर बताना है इसमें से कौन सा का। ट्रिक हम बता दे रहे हैं, इसको ट्रिक को एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ट्रिक को नोट लीजिए। जीवाणु के लिए होने वाला जो रोग होता है ना जीवाणु से, उसके लिए ट्रिक है डिप्ले सिगरेटिटी को काली खांसी है। ठीक है ना, डिप्ले डी प्ले सी गो नीटिक टी को सी गो नी टी टी को काली खांसी है, काली खांसी है। ठीक है ना, यह याद रखिएगा, एकदम यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। यहां से देखिए इसमें से कह रहा है कि जीवाणु के कारण होने वाले, यानी कि इसमें से जो आएगा वही होगा। देखिए डिप्ले यानी कि डिप्ले हो गया, प्लेग हो गया, सी से सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया और टीबी हो गया। ठीक है ना, कोढ़, काली खांसी और हैजा। इसमें से जो आंसर होगा यही होगा। देखिए हैजा है, इसमें से आंसर डी सही हो जाएगा। जो जीवाणु से होने वाले रोग जो है इसमें से हो जाएगा हैजा। ठीक है, अब इसमें ये तो जीवाणु के लिए हो गया। ठीक है ना, डिप्ले सिगरेटिको डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया, निमोनिया, टाइफाइड, टीबी, कोढ़, काली खांसी और हैजा। ठीक है अब देखिए इसमें से जीवाणु का हो गया। अब आपको वायरस का पढ़ना है, यानी कि विषाणु का पढ़ना है। तो विषाणु का भी ट्रिक है, उसको लिख लीजिएगा कहीं। तो वह है ट्रेरे छोटी माता, ट्रेरे छोटी माता, छोटी माता, माता ए डे पी क पो चे गई। यह याद रखिएगा, ट्रेरे छोटी माता ए डे पी खपोचे गई। इसमें से देखिए कौन सा होगा यहाँ से। तो ये देखिए चेचक है, यहाँ पे देखिए ट्रेकोमा हो गया, रेबीज हो गया, छोटी माता एक होता है एड्स हो गया, ए डे डे हो गया, डेंगू, पीलिया, खसरा, पोलियो, चेचक, गलसुआ और ई है इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। तो इसको भी दोनों लिख लीजिएगा इसको डिटेल में। ठीक है, आगे देखेंगे दिया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसमें से प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड है। तो जो बैक्टीरिया होती है ना उसी की वजह से होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि जीवाणु की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। और उसमें कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। आगे दिया हुआ है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। इसको आपको बताना है। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। देखिए हाइड्रोफोबिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेबीज बोलते हैं।
ठीक है ना। रेबीज जो होता है वह कुत्तों के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते के काटने से ही होता है। तो यह हो जाएगा विषाणु से, इसका आंसर सी से हो जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़े थे ट्रेरे, ट्रेरे छोटी माता, यानी कि ट्रेरे जो है रेबीज हो गया, यानी कि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया जो हो गया ना, उसको वह किससे होता है, तो विषाणु से होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो भी पादप कोशिका होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सवालों की कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज से बना होता है। आगे देखेंगे, चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, वह कार्य आपको बताना है कि नील हरित शैवाल है, राइजोबियम स्पीसीज है, कवक मूल कवक है, और एजेटोबेस्टर स्पीसीज है। तो वह हो जाएगा नील हरित शैवाल होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर जो उगने वाले जो कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्टिकोल्स है, जूफिलस है, सेक्सिकोल्स है और कोप्रोफिलस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृक्षों की छाल पर उगने वाले जो कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स कहते हैं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आपको जिसे अब देखिए 10 है, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, एथिलिक फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। देखिए जीवाणु से एथिलिक फूड हम लोग पढ़े थे, जीवाणु से पढ़े थे कि डिप्लेस यूनिटी को काली खांसी है, ठीक है ना। तो यह जो होता है एथिलिक जो फूड होता है, एथिलिक फूड खुद गंदा रोग है, यह कवक से होता है। एक यह भी एक एथिलिक फूड एक खुद गंदा रोग है, वह एक ट्रिक बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। जो एथिलिक फूड नामक बीमारी जो होती है वह होता है कवक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, आपको इस 10 क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं। अच्छा देखिए, पेड़ों की छाल पर, अभी वृक्षों की छाल पर उगने वाले को क्या कहते थे, तो कार्टिकोल्स बोलते थे। वही चीज है कि पेड़ों की छालों पर जो लाइकन उगने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कार्टिकोल्स बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, इसमें से जीवित जीवाश्म जो आपको बताना है, लिविंग फॉसिल्स है, तो वह हो जाएगा साइकस। जो साइकस होता है जीवित जीवाश्म है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। जड़ है, प्रकंद है, फल है और कंद है। तो आपको आंसर बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो हल्दी के खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो प्रकंद बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। और तना भी कहते हैं, यानी कि हल्दी जो खाने वाला जो होता है प्रकंद होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आर्निथोफिली परागण होता है, जो आर्निथोफिली जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, मानव के द्वारा। तो आर्थिनोफिली किसके लिए, पक्षी बोलते हैं, पक्षी को, तो यह हो जाएगा पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तना यानी केला है, गन्ना है, आम है, कपास है। देखिए क्या होता है, प्रवर्धन इसको पूछ रहा है कि प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, वह होता है गन्ना, यानी कि शुगर केन होता है, जो शुगर केन होता है उसको हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे, नारियल खाने योग्य भाग है, तो नारियल का खाने योग्य क्या भाग है आपको बताना है। इसमें से फल भित्ति है, भ्रूणपोष है, पूर्ण बीज है और बीजावरण है। तो नारियल का जो खाने योग्य जो अंदर का चीज हम लोग खाते हैं ना, तो भ्रूणपोष होता है, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, इसको आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम का वास्तविक नाम क्या है। यह हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका होता है। आम का इंडिका याद रखिएगा, मेंजीफेरा इंडिका होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन प्राप्त होता है पेपेवर से, कैनाबिस से, सिनाकोना से और एकोनटम से। तो कुनैन जो प्राप्त होता है वो सिनाकोना से प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। तंबाकू की पत्ती में होता है, आपको बताना है कि कैसाकीन है, कौचिसीन है, निकोटीन है, एस्पिरिन है। तो जो तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है वो निकोटीन पाया जाता है। यह एक नशीली पदार्थ है, निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त, दालचीनी जो होता है ना, पेड़ के किस भाग से प्राप्त करते हैं, वह आपको बताना है। पत्ती है, तना है, जड़ है, छाल है। तो यह कभी कभी आपको रील में देखे होंगे, जो दालचीनी जो बनता है ना वह छाल से बनता है, पेड़ों के जो छाल से। जैसे आप लोग देखेंगे सफेदा यूकेलिप्टस बोलते हैं, उसके ऊपरी भाग से जैसे परत उतारता है, उसी तरह से इसका भी छाल उतारा जाता है। दालचीनी का यानी कि छाल से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। क्लोरोफिल हरित लवर में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, इसको आपको बताना है। लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, कोबाल्ट है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है वह मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूकक करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में गैस का अवचूकक मैंने पौधे कौन सा अवचूकक करते हैं, तो देखिए मानव जो होता है ऑक्सीजन लेता है, यानी कि पेड़ जो होता है ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो वह हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की लंबाई के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, मतलब वृद्धि के लिए आवश्यकता नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कि नहीं है।
देखिए क्या होता है, जब भी पौधे के लिए वृद्धि के लिए होगा तो वह सोडियम का आवश्यकता इसमें नहीं होगा, यानी कि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होगी, इसमें सोडियम की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है। सेब, नारंगी, अंगूर और नारियल। अग्नि निर्जा रोग जो होता है वह सेब का होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान की केंद्र स्थित है। दिया गया कि सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, कहाँ पे है, मतलब कि ये कहाँ पे है, जयपुर में है, पटना में है, नई दिल्ली में है और हैदराबाद में है। तो सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है, वह हैदराबाद में है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है किससे संबंधित है, वह होता है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, जो जली में होता है उसमें जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, ऑप्शन है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, या ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से और ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो हम लोग करते हैं वह होता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, जो कीट से संबंधित उसको, जो जीव विज्ञान से संबंधित शाखा है यानी कीटों से संबंधित, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में है कि मेमोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, इक्वेथोलॉजी है। तो इसमें एंटोमोलॉजी हो जाएगा, यह कीटों के लिए एंटोमेनोलॉजी हो जाएगा, मेलॉजी हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अमीबा का प्रचलन अंग है, यह पूछता है, कई बार पूछा है। सिलिया है, फ्लैजिला है, कुटपाथ है, टेंटिकल्स है। तो जो अमीबा का प्रचलन अंग है, मतलब चलने वाला अंग जो होता है वह होता है कूटपाद, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, जो हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जानते हैं, अमीबा है, यूग्लिना है, लिस्मानिया है, अपरामिशियम है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से हम लोग यूग्लिना को जानते हैं, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ होता है। देखिए मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है। अजार जो है ना, काला अजार जो होता है वह होता है लिस्मानिया से, इसका आंसर हो जाएगा डी, लिस्मानिया से होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, मेढक का लार्वा आपको बताना है कि प्यूपा है, मैगोट है, कैटरपिलर है और टेडपॉल है। तो मेढक का जो लार्वा उसको टेडपॉल बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। दिया है कि शीत रक्तीय प्राणी है, जो शीत रक्तीय प्राणी है इसमें से कौन सा हो जाएगा, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज, मछली है, ये भी किस में रहती है, शीत रक्त, यानी कि हो जाएगा मछली होगा, मेढक, छिपकली, इनमें से कोई नहीं है, यानी उपेक्ष सभी। तो शीत रक्तीय जो प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वह सभी हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाओक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है, पाओक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसको आपको बताना है। देखिए मेढक का है राना टिग्रिना है, मनुष्य का होमियोसोपियंस है, और पाओक्रिस्टेटस जो होता है हमारे देश की पक्षी है, वह राष्ट्रीय पक्षी है, उसका नाम है मोर, इसलिए पाओक्रिस्टेटस का नाम याद रखिएगा, यह है मोर, जो मोर का वैज्ञानिक नाम है, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, पैर की जो हड्डी होती है खोखली होती है, सरांसरी होती है, ठोस होती है और कीलक होती है। तो जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी जो होती है वो ठोस होती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं, तो देखिए मानव के जो जीवन काल में जो दांत निकलते हैं वो 20 जो ऐसे दांत होते हैं जो दो बार निकलते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, तो ये देखिए अधिकांश जो भाग होता है, देखिए हमारा जो पाचन जब स्टार्ट होता है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सबसे अंत में जब होता है सबसे ज्यादा होता है वह छोटी आंत में होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, जो प्रोटीन जो होते हैं किस पदार्थ में, आपको बताना है कि वसा है, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है और शर्करा में है। देखिए हमारे शरीर में एमिनो अम्ल जो होते हैं वह 20 होते हैं, मतलब कि 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 हम लोग हमारे शरीर बनाती है और 10 हम लोग लेते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो अमीनो अम्ल होगा जाएगा, इसका प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, क्या है, तो वह आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं ग्लूकोज, इसलिए इसका ग्लूकोज होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। दिया है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, आपको बताना है, यकृत है, अमाशय है, अग्न्याशय है, ग्रहणी है। तो जो पित्त जो पैदा किया जाता है वह यकृत से पैदा किया जाता है, और कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में रहता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। पित्त जमा होता है, तो यह भी देखिए अभी पूछे थे, तो पित्त कहाँ से उगता है, मतलब निकलता है, तो वह यकृत से निकलता है, और पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे
रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये आपको बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। फेफड़ा है, हृदय है, किडनी है और यकृत है। देखिए यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूजन होगा। अगर इसमें से अगर फेफड़ा और किडनी दे दिया है ना, तो किडनी हो जाएगा और फेफड़ा दोनों होते हैं। यह जो होता है शुद्धिकरण दोनों करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप इसे तो हम देखें अक्सर जो आयोग मानता है वो किडनी को मानता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। फेफड़ा भी करता है, फेफड़ा इसलिए करता है कि जब भी जिसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, तो फेफड़ा भी करता है, ठीक है ना। तो शुद्धिकरण जो है किडनी करता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण से होता है, तो रक्त में जो लाल रंग होता है, देखिए इसमें जो है ना रंग के 3 प्रकार हैं, एक डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, एक प्लाज्मा है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त का लाल रंग होता है इसके वजह चलते होता है। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है इसका कार्य होता है कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। और आरबीसी का ही कार्य है, इसमें देखिएगा आरबीसी जो होता है यही इसी का कार्य होता है आरबीसी का, कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सीजन को पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और प्लाज्मा जैसे कि कोई रोग के लिए पता लगाने के लिए होता है, ठीक है ना। और जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी होती है, तो डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन को पहुंचाता है। तो 45 का आंसर जो है लाल रक्त का जो रोग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। सफेद रंग का माने सफेद माने डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य देखिए इसमें से देखिए क्या है, O2 का ऑक्सीजन के ले जाना किसका कार्य है, तो ये आरबीसी का कार्य है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है ना उसके धारण करने के लिए डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, आपको बताना है कि इसमें से लैंडस्टीनर है, लिवाइन है, बियनर है, ल्यूमेनहॉक है। रक्त समूह के जो खोजकर्ता है वो लैंडस्टीनर है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और रक्त समूह कौन कौन से हैं, तो ए है, ए बी है, ठीक है ना, बी है और ओ है, ठीक है ना। यह चार्ट है रक्त है, इसमें से ए पॉजिटिव निगेटिव होता है वो अलग चीज है। लैंडस्टीनर ने खोजे थे, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था, देखिए क्या है, लैंडस्टीनर ने क्या किए थे, तो आरएच ये जो है रक्त समूह के पता लगाए थे। आरएच फैक्टर मतलब कि वह लगाए थे लैंडस्टीनर और बियनर थे, इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर जो होता है वह होता है प्लस माइनस जो होता है ना उसी को बोलते हैं आरएच फैक्टर। आगे देखेंगे मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, मेरुदंड में, मेरुदंड जैसे पीछे वाला जो है ना उसको बोलते हैं, वह 31 होता है। इसमें होता है मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं, तो निकलती हैं तो वह 31 निकलती हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे, तो सर्वप्रथम जो जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किए थे वो लिनियस किए थे, ठीक है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक हैं। थियोफेट्स हैं वह वनस्पति विज्ञान के हैं, ठीक है। लिनियस जो है जो सर्वप्रथम जो जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे वो लिनियस हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था तो वह जॉन रे है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधि करता है, आपको बताना है कि तिलचट्टा जो है किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए तिलचट्टा जो होता है ना आर्थ्रोपोडा के होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किससे माना जाता है, तो सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का है सीप है, घोंघा है, ऑक्टोपस है, नियोपिलाइना है। तो सबसे प्राचीन जो मोलस्का है वो नियोपिलाइना है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है, इसमें से आपको बताना है हाथी है, कछुआ है, मानव है और व्हेल है। तो सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला जो प्राणी है वह कछुआ है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन सी है, तो यह छछूंदर है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे विषाणु को किसने सबसे पहले यह बताया कि वह सजीव नहीं है, विषाणु को जो सजीव नहीं है वो किसने बताया था, तो स्टेनलिन ने बताया थे, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कोशिका संरचना वाला सबसे छोटी जीव कौन सा है, जो कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जो जीव होता है वह जीवाणु होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। किस पौधे में तने में साबुनदाना पाया जाता है, बनाया जाता है, जो साबुनदाना हम लोग बनाते हैं उसका इसमें साफ कर बताना है, पाइनस है, साइकस है, देवदार है, महोगनी है। तो वह साइकस से प्राप्त करते हैं, यानी किससे बनाते हैं, साइकस से, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोफाइट कहते हैं, क्रिप्टोफाइट बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। किस प्रकार के पौधों में शैवालों में आयोडीन प्राप्त करते हैं, तो जो आयोडीन जो प्राप्त होता है भूरे शैवाल से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। किस शैवाल में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो जो क्लोरेला होता है ना, क्लोरेला, यह हो जाएगा, यह डी से हो जाएगा। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है,
इसमें से दिया हुआ है कि क्लोरोफाइलस है, क्रोमोफाइलस है, दोनों है। इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। गोबर पर उगने वाले जो कवक क्या कहलाते हैं, इसमें से कोई नहीं है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवकों की जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है, जो उत्पन्न विष है अफ्लाटोनिक्स होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल जो होता है 5 से 10 दिन होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो यह हो जाएगा सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन वह सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो जनन कोशिका में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है, तो अर्धसूत्री विभाजन है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए फल है, फ्रक्टोज पाया जाता है, फल से फ्रक्टोज, इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो वह हिल महोदय ने किया था, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है। देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, एक क्लोरोफिल होना चाहिए, फिर से जल होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप जो क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मनुष्य के में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो वो लाल ग्रंथियां जो पाई जाती है 3 जोड़ी पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि लार में टाइलिन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे दूध से दही का कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो रेनिन होता है, इसका आंसर सी बी से हो जाएगा। प्रोटीन किस पदार्थों से बनी होती है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बनाता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम जो होता है वह क्या होता है, तो माल्टोज होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला माल्टोज होता है एंजाइम, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। और दिया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन किसके द्वारा होता है, तो उपापचयन जो कार्बोहाइड्रेट का यानी कि ग्लूकोज का उपापचयन जो होता है वह होता है इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ से पैदा होता है, तो अग्नाशय से। अग्नाशय अगर नहीं काम करेगा तो इंसुलिन नहीं पैदा करता है, ठीक है ना। तो वही जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, तो इंसुलिन जो होता है उपापचय मतलब कि उस ग्लूकोज का उपापचयन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हाइप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।